नमस्ते साथियों। जब हम दिल्ली को भारत के अलग अलग राज्यों में बैठकर देख रहे होते हैं तो हमें बताया जाता है कि इंडिया गेट पे आज इस देश का राष्ट्रपति घूमने आए हैं और दिल्ली की फ़लानी जगह पर फ़लाने देश का प्रधानमंत्री घूम रहा है। तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि दिल्ली में अच्छाइयाँ हैं, दिल्ली में विशेषताएँ हैं, लेकिन उनके अलावा दिल्ली में ऐसी कई सारी बुराइयाँ हैं जो हमें न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से नहीं बताई जाती है। उनमें एक जो मुख्य समस्या है वो पानी को लेकर है। अभी तक आपने सांस से संबंधित वायु प्रदूषण के बारे में सुना होगा, लेकिन वाटर पोल्यूशन के बारे में शायद आपको दिल्ली के बारे में इतना नहीं पता होगा। ये दोस्तों एक वक्त में साहिबी नदी रही थी। एक्चुअल में आज भी इसे साहिबी नदी के रूप में ही बोला जाता है जब हम गूगल मैप पे देखते हैं, लेकिन आज ये नदी के रूप में बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होती है। इसका पानी ठीक वैसे है जैसे कि जब जो बाइक का ऑयल है जब वो जल जाता है तो जिस तरह का उसका रंग होता है उसी के समानांतर इसका रंग भी मुझे प्रतीत हो रहा है। तो भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में इस तरह के हज़ारों सैकड़ों नाले मौजूद हैं और उन शहरों से होकर गुजरने वाली उन नदियों में ये नाले ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं। अब समस्या ये है कि मुझे ख़ास तौर से दिल्ली की हम बात करें तो अमीर बस्तियों का तो पता नहीं, लेकिन जो दिल्ली में मौजूद गरीब बस्तियां हैं उसमें जो प्रवासी लोग हैं जो दिल्ली को सुविधाओं का शहर समझकर आते हैं, सुविधाओं का शहर मानकर आते हैं, जब वो दिल्ली में कदम रखते हैं तो सांस जैसी समस्या के लिए भी सांस जैसी चीज़ के लिए भी उन्हें जूझना पड़ता है। और जब पानी की बात करते हैं तो पीने का पानी तो हमें ख़रीद कर पीना ही पड़ता है, लेकिन जो नहाने का पानी है वो भी इसी पानी को फ़िल्टर करके दिया जाता है। और जब इस पानी को फ़िल्टर किया जाता है तो इसके अंदर जो पीलापन है, जो वो रंग है पीलेपन का, वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है फ़िल्टर्स के लिए। और जो मटमैलापन है पानी में मौजूद होता है और जो बदबू है वो इतनी ज़्यादा होती है कि नहाने की तो दूर की बात है, लेकिन उससे हम अपने कपड़े भी नहीं धो सकते हैं। जब आप दिल्ली के लोगों से पूछेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं तो दिल्ली के लोग ख़ास तौर से अपने बालों की समस्या के बारे में ज़रूर बताते हैं। यहाँ पे सिर के बाल झड़ना बहुत आम बात है और उसका जो मुख्य कारण बताया जाता है वो है दिल्ली का पानी। दिल्ली के पानी से लोगों के सिर के बाल झड़ रहे हैं, खुजली हो रही है, शरीर में फुंसियाँ हो रही है और कई तरह की समस्याएं हैं जो पानी से जुड़ी हैं और वो हो रही हैं और इसका समाधान अभी तक हो भी नहीं पाया है। और ख़ास तौर से ये राजधानी है तो इससे जब मैं अपने शहर में था, अपने राज्य में था, तो मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली में इस तरह की चीज़ें मौजूद होगी। लेकिन जब हम दिल्ली को घूमते हैं तो पाते हैं कि दिल्ली में केवल मुश्किल से 20-30% आंकड़ा मैं अप्रोक्स में बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, मुश्किल से 20-30% वो जनसंख्या है जो अमीर है और वो उतनी ही जगह है जो डेवलप्ड है। बाकी जो एरिया है वो बहुत गरीब लोगों का है, प्रवासियों का है और बहुत उनका जो दिल्ली में आके बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से शोषण होता है, क्योंकि दिल्ली से ज़्यादा नैतिकता तो मेरे गांव में पाई जाती है। कम से कम मुझे सांस और पानी जैसी मूलभूत समस्याओं के लिए वहाँ पे संघर्ष नहीं करना पड़ता है। और इसके अलावा मुझे सरकारों से मतलब नहीं है। मतलब नहीं होने का अर्थ है कि मैं किसी भी राजनीतिक खेमे का व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ और जब हमारे प्रतिनिधियों को उनके कर्तव्य याद दिलाने की बात आएगी तो मैं उन्हें सचेत ज़रूर करूँगा। तो इसी के साथ में इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। थैंक यू।